बिछड़ जाएंगे हमारे हमसे, बिछड़ जाएंगे हमारे हमसे, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा, मिट जाएगा वजूद हमारा, अगर हिंदी मिट जाएगी, अगर हिंदी मिट जाएगी। तो दोस्तों रहस्य इतना है, रहस्य इतना है, दो शब्दों से प्रारंभ है, दो शब्दों से प्रारंभ है और दो शब्दों पे अंत है, दो शब्दों पे अंत है। तो नमस्कार, आज एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, कि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, जिसकी शुरुआत प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हिंदी सम्मेलन से हुआ और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसे प्रतिवर्ष क्या 10 जनवरी 2006 से प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई। तो अभी भी आप सभी को पता है, हमें भी याद है कि स्वामी विवेकानंद का जो 1893 पे उन्होंने शिकागो पे अपना प्रथम भाषण दिए थे, तो वो भी हिंदी में थे। क्या थे? अमेरिकी भाई बहनों, जिस आपके प्यार से मेरा दिल गदगद हो उठा है और मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। उनके भी क्या थे? हिंदी से मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। आपको है या नहीं? आप बताएं जरूर। तो बात करते हैं हिंदी दिवस को 10 जनवरी से मनाए जाने के लिए का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था जो तो हिंदी के प्रचार प्रसार और जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो भारत हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसे क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जिसकी मातृभाषा हिंदी है। तो इसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? तो यहाँ कोई सोना नहीं था, इतना सोना नहीं था कि जिससे यहाँ इसे क्या बोला जाए? सोने की चिड़िया। तो यहाँ क्या था? ये देवी देवताओं की भूमि थी, ये ऋषियों की भूमि थी, तपस्वियों की भूमि थी, जहाँ पे क्या था? अहिंसा, परमो धर्म, अहिंसा था, हिंसा नहीं थी। जहाँ की हवाओं में क्या बहता था? सुंदर हवाओं में सुगंध बहती थी। किसकी? पवित्रता की, पवित्रता की। जहाँ की नदियों की कलकलाहट में, झरनों की छनछनाहट में क्या पवित्रता की सुगंध आती थी या पवित्रता की छनछनाहट सुनाई देती है। तो एक संस्कृत श्लोक है, उसे सुना दूं मैं आपको कि हे जिह्वे कटुक स्नेह मधुरम किम न भाषये, मधुरम वत कल्याणी लोकयम मधुर प्रिय। तो अर्थात क्या बोलता है श्लोक? बोलता है कि हे कटुता को स्नेह करने वाली जीव, हे कटुता को स्नेह करने वाली जीव, तू कटु शब्द क्यों बोलती है? मधुर शब्द बोल, जिससे क्या हो? दूसरे के मन प्रफुल्लित हो और तेरी वाणी ऐसी हो जो क्या हो? लोगों को लोक कल्याण करने वाली हो। तो एक और मुझे याद आ रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोई, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द निकलनी चाहिए जो क्या हो? मीठे हो, जिससे क्या हो? दूसरे को प्रसन्नता मिले, न कि दूसरा दुखी हो। तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्दों का क्या हो? उच्चारण हो, जिससे दूसरे का क्या हो? दूसरे का दिल खुश हो और दूसरे उस पे क्या करे? उन शब्दों को सुनने के लिए बार बार आपके सामने उपस्थित हूं। तो हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए। तो क्या कहा भी जाता है कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। व्यवहार कहाँ से आएगा? आपके शब्दों से आएगा, आपके विचारों से आएगा। इसलिए आप हिंदी का अत्यधिक प्रयोग करें। जो आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ भी आप इंग्लिश का बहुत प्रयोग करते हो, अंग्रेजी का, तो आप वहाँ पे भी अपनी मातृभाषा हिंदी में लिखें। तो ऐसा दिखाई देगा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और तुम्हें दिल से गर्व होगा कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। बोला था मैंने कि दो शब्दों से प्रारंभ करूंगा और दो शब्दों पे समाप्त करूंगा। रहस्य इतना है, रहस्य इतना है कि दो शब्दों से प्रारंभ और दो शब्दों पे अंत।
तो आगे आखिरी के दो शब्द, बिन इसके अधूरा हूं मैं, बिन इसके अधूरा हूं मैं, मेरी हालात ऐसी है, मेरी हालात ऐसी है, इसके बिना मेरा क्या जीवन, इसके बिना मेरा क्या जीवन, हिंदी मेरी माँ जैसी है, हिंदी मेरी माँ जैसी है। नमस्कार दोस्तों।